भारत के जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, ट्विटर पे एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, लिबरल और सेक्युलरिस्ट कहलाने वाले हैं, वो एक झोल करते हैं। वो झोल ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कम्युनिज़्म को या मार्क्सवाद को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को उन्होंने तुलना की है। तो सबसे पहले उन्होंने समझाया है कि कम्युनिज़्म क्या है। तो उन्होंने यही कहा है कि मानव समाज ऐसा है जिसमें शोषण रहता है, और कम्युनिज़्म में जो मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया कि जो शोषित समाज है उसके साथ न्याय करने के लिए जो संसाधन हैं उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की ना हो, सरकार के अंतर्गत आ जाए। यहाँ तक ये उसे सही मानते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध ने भी इसी तरह का कहा कि संघ की भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बुद्ध अपने विरोधियों से अपनी बात को मनवाने के लिए उनको कंपैशन और प्यार से या समझाकर कोई चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर ये पड़ता है, इसमें ये बताया गया है कि कम्युनिस्ट जो हैं वो अपने विरोधी विचारकों को ख़त्म करने में मिनट ही नहीं लगाते। तो यानी हिंसा का विरोध करता है बुद्धिज़्म, और जो है कम्युनिज़्म उसका विरोध नहीं करता। तो इसलिए क्योंकि कम्युनिज़्म जो है हिंसा का पक्ष रखता है, इसीलिए वो उसके पक्ष में नहीं है। देखिए लिखा हुआ है, फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज़्म, कम्युनिज़्म की स्थापना के लिए एक क्षण भी नहीं गंवाया जाता अपने विरोधी को मारने से पहले। तो किलिंग अपोनेंट्स। लेकिन बुद्ध के साथ ऐसा नहीं है। बुद्ध क्या विश्वास रखते थे कि अगर कोई विवाद का विषय हो तो तर्क से, मॉरलिटी से और कंपैशन से, यानी प्रेम से, सद्भावना से, न्याय से, नैतिकता से, तर्क से जो है उस विवाद का निपटारा किया जाए। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी के दोनों ही खिलाफ थे। बुद्धिज़्म और कम्युनिज़्म दोनों ही कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि संघ का जो बुद्ध का जो संघ था उसके भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में जो कानून हैं वो काफ़ी सख्त हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कम्युनिस्ट शासन में होते हैं। तो समानता भी बताई है कि बुद्धिज़्म भी ये मानता है कि जो मनुष्य है उसको पीड़ा होती है और उस पीड़ा का जो निवारण है वो करना चाहिए। कष्ट में होता है मनुष्य। जो कम्युनिज़्म है वो ये मानता है कि शोषक और शोषितों में समाज बटा हुआ है, और जो वंचित और शोषित हैं उन्हें ही सत्ता दे दी जाए, और जो शोषक हैं उनसे सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ली जाए। लेकिन इस विचार को थोपने के लिए कम्युनिज़्म इस्तेमाल करने से नहीं हिचकता हिंसा को, और बुद्धिज़्म अगर कोई विवाद का विषय होता है तो हिंसा का इस्तेमाल नहीं करता। तो ये जो बात है ये उसमें विपरीत आती है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरी तरह से कार्ल मार्क्स के या कम्युनिज़्म के पक्ष में थे। वो अपनी विचार कुछ इस तरह से रख रहे थे कि कम्युनिस्ट जो हैं वो हिंसा के पक्षधर हैं, और हिंसा के पक्षधर अम्बेडकर जी नहीं थे। वो बुद्धिज़्म के रास्ते पे जो तर्क का रास्ता है, नैतिकता का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, उस रास्ते पर चलकर कोई किसी विवाद का हल करना चाहते थे, और वो डिक्टेटरशिप के विरोध में थे। उन्होंने इस पुस्तक में स्पष्ट तौर पर बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, अपनी स्वतंत्रता के फूल उसके चरणों में नहीं रखने चाहिए। और ये भी उन्होंने किसी और विचारक जॉन स्टुअर्ट से ली थी ये बात। तो ये बात कहना ये चाह रहे थे कि किसी भी हालत में डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, डेमोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कम्युनिस्ट जो हैं वो अपना विचार लाने के लिए ना तो डिक्टेटरशिप से हिचकते हैं, ना ही लोगों पर की जाने वाली हिंसा से उन्हें कोई एतराज़ होता है। तो इस मामले में उनका भेद था।